दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सैफुन्नेसा, इन्होंने मेरी इस वाली वीडियो पर कमेंट किया था कि बेन टेनिसन और पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन, इन दोनों कैरेक्टर में क्या सिमिलैरिटीज हैं, इस पर एक वीडियो बनाओ और उसमें इनका कंपैरिजन करो। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कमेंट किया, और आप में से जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इन दोनों कैरेक्टर की सिमिलैरिटीज की, तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है इन दोनों के नाम में। जैसे कि बेन 10 का पूरा नाम है बेंजामिन कर्बी टेनिसन, वहीं स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर का पूरा नाम है पीटर बेंजामिन पार्कर। दोनों के ही नाम में बेंजामिन कॉमन है। बात करें दोनों की एज की, तो इन दोनों की एज भी लगभग सेम ही है। जहां बेन 16 साल का है, वहीं स्पाइडरमैन भी 15-16 साल का ही है। दोनों ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों के पास एक गैजेट है जिसकी मदद से वे लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन के पास वेब शूटर है जो कि उसने खुद बनाया था, वहीं बेन के पास ओमनीट्रिक्स है जो कि उसे 10 साल की उम्र में मिली थी, जिसे एजमत ने बनाया था। तो अब बात करते हैं इन दोनों की एबिलिटी की कि ये दोनों क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्पाइडरमैन के पास वेब शूटर है जिसकी मदद से वो वेब शूट कर करके एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर लटकते हुए लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। इसके अलावा उसके पास है सुपर स्ट्रेंथ यानी कि जबरदस्त ताकत। अपनी इन्हीं दोनों एबिलिटी की वजह से वो एक चलती हुई ट्रेन को भी रोक चुका है। इसके अलावा वो एक सैकड़ों टन वजनी शिप को भी होल्ड कर चुका है। स्पाइडरमैन दीवारों पर भी चल सकता है और उसके पास स्पाइडर सेंस भी है जिसकी मदद से उसे आने वाले खतरे का पहले ही पता चल जाता है। तो अब बात करते हैं बेन 10 की। बेन 10 के पास कौन कौन सी एबिलिटी है। तो बेन के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ओमनीट्रिक्स है और यही सब कुछ है। ओमनीट्रिक्स में लाखों एलियंस का डीएनए है। उन एलियंस में हर एबिलिटी का एलियन है, जैसे कि लाइट की स्पीड से उड़ने की एबिलिटी, दौड़ने की एबिलिटी, टाइम कंट्रोल करने की एबिलिटी, इनफाइनाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, पानी के अंदर सर्वाइव करने की और लड़ने की एबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ और एंटमैन की तरह बिल्कुल छोटा होने की एबिलिटी। मतलब ओमनीट्रिक्स में सभी तरह के एलियन हैं जो कि बेन के किसी भी पावरफुल से पावरफुल विलन को कुछ ही टाइम में हरा सकते हैं। बस बेन ओमनीट्रिक्स का सही से इस्तेमाल करे, मतलब ज्यादा जोर से ओमनीट्रिक्स पर हाथ ना मारे और ओमनीट्रिक्स जल्दी से टाइम आउट ना हो। इसके अलावा ओमनीट्रिक्स में एक ऐसा एलियन भी है जो कि कुछ भी कर सकता है, मतलब जिसकी हम कल्पना करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी ये एलियन कर सकता है और इसका नाम है एलियन एक्स। सिर्फ अपने एक थॉट से पूरा यूनिवर्स बना भी सकता है और उसे मिटा भी सकता है। वैसे बेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी वो कोई एलियन बनकर फाइट करता है तो वो जो फाइटिंग स्किल्स होती हैं वो उसकी खुद की होती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बेन 10 और स्पाइडरमैन के कुछ ऐसे सीन्स की जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, और वो सीन है ये। यहाँ पर एक न्यूज एंकर पूरी दुनिया के सामने बेन का राज खोल देता है और कहता है कि ये है वो आम सा दिखने वाला लड़का जो कि इतने सारे खतरनाक एलियंस का रूप लेता है। ठीक वैसे ही एक न्यूज एंकर स्पाइडरमैन का राज खोलता है। अपना इतना बड़ा राज खुलने के बाद बेन स्कूल जाने से डरता है, थोड़ा नर्वस होता है कि पता नहीं अंदर क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे। जिसके बाद जूली उसे किस करती है और वो सीधा अंदर जाकर रुकता है। अंदर जाते ही सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाकर बेन का स्वागत करते हैं। कुछ ऐसा ही स्पाइडरमैन के साथ भी होता है। वो अपने स्कूल जाने से थोड़ा घबराता है, थोड़ा नर्वस फील करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे हिम्मत देती है और वो अंदर चला जाता है। और फिर बेन की तरह ही वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट पीटर के लिए बहुत खुश होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। अब दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बेन और स्पाइडरमैन इन दोनों के पास अपने गैजेट ना रहे तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेन की। तो अगर मान लो कि किसी वजह से एजमत बेन से ओमनीट्रिक्स वापस ले ले तो बेन का क्या होगा। तो इसका जवाब ये है कि ओमनीट्रिक्स के बिना बेन कुछ नहीं कर सकता। ओमनीट्रिक्स के बिना बेन की हालत उस नोबोज बेन की जैसी हो जाएगी जो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ एक जगह खड़ा होकर देख सकता है। और ओमनीट्रिक्स के बिना बेन सिर्फ एक आम लड़का है, और ये बात बेन को सुननी तक पसंद नहीं है। मुझे वो वापस पाना ही है, मैं उसे पाकर ही रहूंगा, उसके बगैर मैं बस एक आम लड़के हो। जानता हूँ, बार बार मत बोलो। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेन एक बहुत ही अच्छा और सच्चा लड़का है। वो अपने उन दुश्मनों को भी जान से नहीं मारता जिन्होंने न जाने कितनी बार उसे जान से मारने की कोशिश की है, और उसकी इसी अच्छाई की वजह से एजमत कभी भी बेन से ओमनीट्रिक्स वापस नहीं लेगा। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की। तो अगर कोई स्पाइडरमैन का वेब शूटर चुरा ले या किसी तरह ले ले तो स्पाइडरमैन का क्या होगा। तो जवाब है कुछ नहीं होगा। इससे स्पाइडरमैन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वेब शूटर उसने खुद बनाया है। अगर कोई उसे चुरा लेगा तो वो फिर से एक और बना लेगा, लेकिन जो भी वेब शूटर चुराएगा वो उसका करेगा क्या, उससे वेब शूट करके ऊंची ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाना, लटकना, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और आम इंसान के लिए ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सिर्फ बिल्डिंग पर लटकने या इधर उधर जाने से क्या होगा, शरीर में ताकत भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ताकत तो स्पाइडरमैन के शरीर में है, उसे थोड़ी कोई चुरा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर बेन के पास ओमनीट्रिक्स ना रहे तो उसके बिना वो एक आम सा लड़का है, वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्पाइडरमैन का वेब शूटर उसके पास ना रहे तो इससे स्पाइडरमैन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी बेन 10 और स्पाइडरमैन की कुछ सिमिलैरिटीज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद तो यही है कि आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।